आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर कोई सा भी क्वेश्चन दिया हुआ है बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन तो उसको किस तरह से समझ करके उसके सॉल्यूशन को किस तरह से हमें बनाना है वो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और उसके बाद देखा था कि मोशन को जो मोशन ऑफ इक्वेशंस थे उसको ग्राफिकली कैसे हम लोग डिराइव करते हैं ये हम लोगों ने देखा था। आज उसी ग्राफिकल मेथड के द्वारा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोगों ने डिराइव किया था उसी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला बात जो हमें ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है तो चलना शुरू करेगा यानी कि वो पहले रेस्ट में था, रुका हुआ था। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है तो उस कंडीशन में उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा यानी कि u वो क्या हो जाएगा, हमेशा 0 होगा। ये कब होगा तो इस बात को ध्यान रखना है कि जिस समय ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और दूसरा जो कंडीशन आता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी चलते चलते रुक जाता है, पहले चल रहा था उसके बाद अगर चलते चलते वो रुक जाता है तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, if an object stops, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते क्या हो गया, रुक गया, तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये दो बात का हमको ध्यान रखना है। और तीसरा बात जो होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन इज 0। If an object moving with uniform motion, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है, उसका स्पीड यूनिफॉर्म है, तो उस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये तीन बात को हमको ध्यान में रखते हुए आज का जो यह हमारा टॉपिक है जो बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे और उस सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एन स्कूटर इज मूविंग, कोई सा भी स्कूटर है वो स्कूटर चल रहा है मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो स्कूटर है वो स्कूटर किस स्पीड के साथ चल रहा है तो उसका जो स्पीड है वो स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। इज स्टॉप्ड, रोक दिया जाता है। अब रोकता कैसे है तो ब्रेक्स लगा करके। विच प्रोड्यूसेस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये हमारा माइनस में है यानी कि एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन माइनस। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि क्या लग रहा है, ब्रेक्स लग रहा है। तो ब्रेक लगेगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे करके कम होता है। तो जब वेलोसिटी कम होगा तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस में। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग, यानी कि स्कूटर के रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या चीज़ है। तो एक चीज़ दिया हुआ यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरा चीज़ दिया हुआ मेरा यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो कंफर्म है कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये क्या चीज़ हमारे लिए है, एक्सेलरेशन है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ जो 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो वहाँ पे बोल रहा है कि स्कूटर इज मूविंग, स्कूटर क्या कर रहा है, चल रहा है। तो जिस स्पीड से चल रहा है वो हमारे लिए क्या हो गया, इनिशियल स्पीड यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। साथ में एक और चीज बोलता है कि गाड़ी जो है वो चलते चलते रुक जाता है, इज स्टॉप्ड। तो जैसे ही रुका तो उस कंडीशन में जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये तीन चीज यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि क्या क्या चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके बाद साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर, डिस्टेंस कितना कवर होगा ये हमें निकालना है। यानी कि डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो एस से। तो एस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अब याद कीजिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो था वो कितना था, तीन तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन था। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पे ध्यान देना है कि इस तीन इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन को हम लोग सेट करेंगे कि हमारा ये जो आंसर है डिस्टेंस निकालने का जो सिस्टम है, डिस्टेंस हमारा निकल करके हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये कैसे मालूम चलेगा, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो डिस्टेंस कवर निकालना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया है ऑब्जेक्ट, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो डिस्टेंस जो कवर हुआ है, तो अब दो इक्वेशन ऐसा है जिसमें डिस्टेंस का मामला दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों में डिस्टेंस फाइंड आउट हो सकता है। तो मामला यहाँ पे ये है कि कौन से इक्वेशन को सेट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि सेकेंड इक्वेशन में टाइम दिया हुआ है और जो मेरे पास गिवन है उस गिवन में कहीं भी टाइम का मामला नहीं है, कहीं भी टाइम दिया हुआ नहीं है कि कितने टाइम के बाद रुका या कितना देर तक ऑब्जेक्ट चला। तो चूंकि टाइम नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग कौन से इक्वेशन को यूज करेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास एक ही बचा, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू, तो v का वैल्यू हमारे पास है 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में तो माइनस 0.5, और s तो हमें फाइंड आउट करना है तो s के जगह पे s रहने देते हैं। 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू एस। यानी कि अगर इस 100 को हम लोग इज इक्वल टू के दूसरे साइड लाते हैं तो ये कितना हो जाता है -100 इज इक्वल टू -s, तो माइनस से माइनस कैंसल, बचा s इज इक्वल टू 100, और इस डिस्टेंस का जो यूनिट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट या फिर जो स्कूटर का बात हो रहा था वो स्कूटर रुकने से पहले कितनी दूर तक डिस्टेंस कवर किया, तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इसे हम लोग लिख देंगे therefore 100 मीटर इज कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर कर गया, तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर गया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का मामला। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि सेकंड क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग ले चलते हैं दूसरे साइड और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास एक रेसिंग कार है जिसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया कितनी देर में, तो 10 सेकेंड में आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि चलने के 10 सेकेंड के बाद उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया जब उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहले गिवन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, हमारे पास क्या क्या चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक एक्सेलरेशन मालूम है हमें
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमें मालूम है, कितना देर टाइम मालूम है, तो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। और यहां पे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है यानी कि चलना शुरू करता है। तो मैंने अभी बताया था कि जब ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है तो उस कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हमें मालूम चल गया, u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम इज इक्वल टू 10। तो हमें निकालना क्या चीज़ है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि s हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन कौन से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से इक्वेशन में सेट होगा ये। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, s, तो s हमारा सेकंड इक्वेशन में भी है, थर्ड इक्वेशन में भी है। तो यहाँ पे मामला है कि कौन सा लगेगा, थर्ड लगेगा या सेकंड लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है। अब चूंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम है नहीं तो हमारे पास कौन सा बचा, बस सेकेंड इक्वेशन बचा। तो सेकेंड इक्वेशन में इसे सेट करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u के जगह पे 0, t टाइम के जगह पे 10 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 4 और टाइम कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर। तो चूंकि 0 इंटू 10 0, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 2 से 4 कितनी बार में कैंसिल हुआ, तो 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो कितना हो गया 200 मीटर। तो डिस्टेंस हमें मालूम चल गया कितना, तो 200 मीटर। अब यहाँ पे सिंपल सा मामला ये है कि बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 200 मीटर। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे कि थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देख लिया जाए। तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करता है जिस समय उसका इनिशियल स्पीड कितना होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, उसका वेलोसिटी डिक्रीज करता है। किस रेट पे डिक्रीज करता है वो दिया हुआ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया हमारे लिए एक्सेलरेशन। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, तो ऑब्जेक्ट कितनी देर में रुक जाएगा। तो टाइम हमें फाइंड आउट करना है और बोलना है कि कितनी देर में ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो गिवन यहाँ पे क्या क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। तो आंसर में गिवन क्या क्या है, तो गिवन में अगर हम लोग चलते हैं तो गिवन में सबसे पहला इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग घट रहा है। तो ये क्या हो गया एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन में माइनस लगा देंगे हम लोग। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है और जब कभी भी डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और साथ में बोल रहा है कि बॉडी टू स्टॉप, बॉडी क्या होता है रुक जाता है। तो जैसे ही बॉडी रुका यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि टाइम कितना ले रहा है। तो t क्या होगा, यानी कि कितनी देर में ऑब्जेक्ट रुकेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा मामला है कि इक्वेशन कौन सा सेट होगा, थोड़ा सा सोचना है कि हमारे पास 3 इक्वेशन है, उस 3 इक्वेशन में कौन से इक्वेशन में हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो चूंकि टाइम तो हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में है, अगर देखें
तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मात्र इसी दो इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में टाइम का फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एस डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है हमें। तो बचा हमारे पास क्या चीज़, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, भी कितना है तो 0, यू कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है तो 0.5 माइनस में, तो माइनस 0.5, और टाइम की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग t। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो 0.5 उस साइड जाएगा तो माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू टी। एक मिनट, शायद मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलती कर दिया। एक्सेलरेशन जो है ये 0.05 दिया हुआ, सॉरी इसके लिए एक्सेलरेशन दिया हुआ 0.05, 0.05 और 0.05। तो बचा यहाँ पे हमारे पास सॉल्व होकर के क्या बच गया, तो माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस 0.05 इंटू टी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 0.5 डिवाइड हो जाएगा 0.05 इज इक्वल टू टी। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो टी का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 10 सेकेंड्स, यानी कि 10 सेकेंड के बाद वो ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम टेकन टू स्टॉप, टाइम टेकन टू स्टॉप इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये तो क्लियर कट हो गया, इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास बचता है बस लास्ट क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन जिसे हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देखा जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या क्या चीज़ गिवन है, इन चीज़ों को हमें देखना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कि u क्या होगा। इफ द कार इज स्टॉप्ड, कार क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो रुक गया यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 इन 10 सेकेंड्स। कितनी देर में रुक रहा है, तो 10 सेकेंड में रुक रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, साथ में बोल रहा है द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन कितना दिया हुआ, तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन लिखना है तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम है हमें, टाइम मालूम है हमें, और एक्सेलरेशन मालूम है हमें। तो बोल रहा है क्या फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी। तो इक्वेशन मेरे पास एक ही बचता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो v के जगह पे लिख देंगे हम लोग 0 इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी हाँ v के जगह पे 0 और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो u a एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, तो माइनस 2.5, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो u इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 2.5 इंटू 10, तो 0 इज इक्वल टू u माइनस 25, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑब्जेक्ट या फिर जो गाड़ी था, जो कार था, वो कितने स्पीड से चल रहा था, तो वो 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था।
तो इस तरह से हमें कोई भी क्वेश्चन अगर बनाना है तो उसमें सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या चीज़ है। जो चीज़ दिया हुआ होगा उसी अकॉर्डिंग से जो तीनों इक्वेशंस है उस इक्वेशंस में सेट करके देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस इक्वेशन में सेट करने के बाद सॉल्व होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपने सारे क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करेंगे।